हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल सुपरविजन। आज हम बात करेंगे ईआईएम में। ईआईएम में क्या बात करेंगे? डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। ये क्या होता है? जैसे कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए एमीटर और वोल्टमीटर होता है। एमीटर जो होता है मतलब जिस धारा को पढ़ना रहता है, एमीटर को हम उसके सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या करता है, हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक, डिफ्लेक्ट कर जाता है जितना, मतलब जैसे मान लो 2 एम्पियर है तो हमारा जो पॉइंटर होगा 2 एम्पियर तक डिफ्लेक्ट कर जाएगा और हमारी जो रीडिंग हो जाएगी पढ़ लेते हैं। तो यह जो हमारा पॉइंटर किसके कारण डिफ्लेक्ट करता है, वो डिफ्लेक्टिंग टार के कारण। अब पॉइंटर हमारा एक्यूरेट, मतलब जो 2 एम्पियर दिए 2 एम्पियर पर रुकता है, किसके कारण? कंट्रोलिंग टार के कारण। और देखते हैं हम, जैसे कोई पॉइंटर हो गया, वो ऐसे ऑसिलेशन करता रहता है, किसी पॉइंट पर हिलता रहता है, इस जो हमारा, इसे हम डैम्पिंग कहते हैं। डैम्पिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डैम्पिंग टार्क। ठीक, अब आगे देखते हैं हम पहले कैसे हम कंट्रोलिंग टार्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस कैसे करते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं, किसी में डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे प्रोड्यूस करते हैं? मान लेते हैं पहला हमारा परमानेंट से मैग्नेट से, यानी कि PMMC, ये होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। ठीक, इसमें क्या करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा, ठीक, N से S। इसमें एक हमारा कॉयल होता है, कॉयल जो आयरन कोर होती है, यानी किसी कंडक्टर को अगर हम फेरों की संख्या दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगी? पॉइंटर हो, क्या हो जाएगी वो हमारा? यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए पॉइंटर लगा होता है, ये हमारा क्या, यहाँ पे हमारा पॉइंटर जुड़ा होता है। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे जानते हैं हम किसी चुंबक में जो चुंबकीय बल दिखाएँ होती हैं वो हमारा हमेशा N से S की तरफ जाती हैं। ठीक, किधर जाती हैं? N से S की तरफ जाती हैं। और हम जानते हैं चुंबक के पास हमारा कॉयल रखा हुआ है। ठीक, तो आइए, ठीक, कॉयल रखा हुआ है तो क्या करेंगे? कॉयल रखा हुआ है, चुंबक के पास हमारा क्या रखा हुआ है? कॉयल रखा हुआ है। तो जो हमारा चुंबकीय बल दिखाएं, अगर हमारा कॉयल में कॉयल को कट कर रही है, यानी कि कंडक्टर को कट कर रही है, तो फैराडे के लॉ के अनुसार इसमें क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस्ड हो जाता है। ठीक, जिससे हमारा क्या हो जाता है, या पॉइंटर हमारा डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक, क्या करेगा? पॉइंटर हमारा मूव कर जाता है। ठीक, जितना मान मूव कर जाता है। ओके, अब जैसे मान ली किसी करंट को हम रुका भाई, खोला थी का बवा के रुका रहा, खोला थी भाई, 10 मिनट रुक जा थोड़ा। हाय दोस्तों, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए टू करंट कॉयल। यहाँ पे देखिए 2 कॉयल है, कॉयल लपेट देते हैं। ठीक, दूसरा है, अब जिसे हमें नापना रहता है, जिस करंट को हमें मापना रहता है, वो क्या करते हैं? यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं, फिर से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला यहाँ सप्लाई जाने लगेगी, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे हमारा एक पोलरिटी बन जाती है, N S। अब दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे हमारा जो ये वाला, इसे हम फिक्स कॉयल कहते हैं, इसे हम मूविंग कॉयल कहते हैं। जो मूविंग कॉयल होता है वो हमारा क्या करता है? मूव कर जाता है, यानी घूम जाता है, जिससे हमारा पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर भी क्या करेगा? घूम जाता है, जिससे हमें क्या मिली जाएगी? रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। यही जो पॉइंटर घूमता है, किसके कारण घूमता है? यही एक डिफ्लेक्टिंग टार्क है। ठीक, अब जैसे यूजिंग SID एंड कॉयल, क्या होता है SID? सॉफ्ट आयरन डिस्क। ये हमारा क्या है? सॉफ्ट आयरन डिस्क है। और ये हमारा क्या है? कॉयल। अब जिस हमें करंट या वोल्टेज को मापना रहता है, यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं, यहाँ से हमारा जैसे करंट फ्लो करने लगता है, N से S हो जाता है। अब क्या करेगा? ये धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक, आकर्षित करेगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंटर है वो मूव कर जाता है।
जिससे हमें क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी। और जो होता है SID कॉयल, यानी यूजिंग सॉफ्ट आयरन डिस्क एंड कॉयल, जो इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। टू कॉयल करंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट में या इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। इसका PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल में यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारा ग्रेविटी के लिए है, यानी कंट्रोलिंग टार्क के बारे में बात करते हैं। ठीक, कंट्रोलिंग टार्क के बारे में यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारा TD होता है वो कहता है PMMC में TD जो होता है प्रोपोर्शनल I के होता है। ठीक, यहाँ पे जो होता है इसका हम क्या बनाते हैं, वोल्टमीटर, अमीटर बना सकते हैं। ये सब हम आगे देख लेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है। कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं। दो प्रकार से, जैसे स्प्रिंग का यूज कर लेंगे, स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल। क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल। जैसे मान लीजिए स्प्रिंडल पर हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लपेट देते हैं। स्प्रिंग जो होती है हमारी वो फास्फोरस ब्रांच की होती है, ब्रांच होती है। ठीक, ये क्या होती है हमारी स्प्रिंग, फास्फोरस ब्रांच की बनी होती है। जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग जब हमारा पॉइंटर मूव करेगा तो हमारा पॉइंटर पे लगा स्प्रिंडल पे हमारा जो होता है क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग हमारा क्या करेगा, वो सिकुड़ जाता है, जिससे हमारा क्या करेगा, स्प्रिंग एक एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब हमारा पॉइंटर क्या करेगा, एनर्जी जो हमारा स्प्रिंग होता है वो अपना एनर्जी जो स्टोर करता है उससे क्या करेगा, रिलीज करने की कोशिश करेगा, जिससे हमारा क्या करता है, पॉइंटर एक जगह पे रुक जाता है। जैसे मान लीजिए हम डिफ्लेक्टिंग करंट देना बंद करते हैं तो स्प्रिंग के कारण अपने आप पॉइंटर अपने पहली अवस्था में आ जाता है स्प्रिंग। अब ग्रेविटी में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल में क्या करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल में हम यूज करते हैं उसका, ग्रेविटी कंट्रोल में यूज करते हैं हम भार का। जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम स्प्रिंडल पे लगाते हैं। स्प्रिंडल से लगा होता है हमारा क्या, पॉइंटर। ठीक, ये जब हमारा पॉइंटर मूव करेगा ये हमारा क्या करता है, संकुचित हो जाता है। अब हमारा जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है, अब यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, एक ग्रेविटी कंट्रोल में हम जो होता है पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर पे क्या लगा देते हैं, एक भार लगा देते हैं। जैसे ये ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पे ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है ये होता है W साइन थीटा, और जो ये हमारा होता है W कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं पॉइंटर है, अब पॉइंटर हमारा जो क्या करेगा, ये हमारा जो होगा इस साइड मूव कर रहा है। ठीक, तो हमारा जो ये वाला होगा W साइन थीटा, वो क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा। ठीक, जिससे हमारा पॉइंटर क्या करेगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में यानी इस साइड आने के लिए फोर्स लगाया, जिससे हमारा क्या होगा, पॉइंटर एक जगह पे रुक जाता है। किसके कारण, ये इसका यूज हम क्या करते हैं, वर्टिकली यूज करते हैं, यानी कि पैनल वैनल पे। ठीक, अब डैम्पिंग के लिए क्या करते हैं हम, डैम्पिंग टार्क, जब पॉइंटर हमारा जब जैसे मान लेते हैं TD बराबर TC, यानी कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क आपस में बराबर हो जाएं तो पॉइंटर हमारा एक जगह पे हल्का हल्का मूव करने लगता है, जिससे हमारा क्या होगा। अब डैम्पिंग के लिए क्या करते हैं, एयर डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक, डैम्पिंग के लिए क्या, चलिए आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम कंट्रोलिंग टार्क के बारे में। ठीक है, कंट्रोलिंग टार्क हमारा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है हमारा, कंट्रोलिंग टार्क में हम दो प्रकार का यूज करते हैं। एक हमारा होता है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा क्या होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम दो प्रकार का विधि यूज करते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है, जैसे हमारा ये रीडिंग चार्ट है। ठीक,
ये 0 1 2 3। अब यहाँ हमारा क्या लगा होता है पॉइंटर, अब हम पॉइंटर पे क्या लगा देते हैं एक, यहीं पे हमारा एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारा जब डिफ्लेक्टिंग टार्क हम देख लिए डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है तो पॉइंटर हमारा क्या करता है इस साइड मूव कर जाता है TD। ठीक, पॉइंटर जब हमारा इस साइड मूव करेगा जो हमारा स्प्रिंग है वो संकुचित हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है, जिससे उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये हमेशा क्या करेगा अपने आप में जो परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि इस साइड क्या लगाएगा एक TC लगाएगा। जब हमारा TC और TD क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा रुक जाएगा। ठीक, इसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग टार्क हटा देगा तो स्प्रिंग इसे पॉइंटर को अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा देता है। ठीक, अब जैसे ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, जैसे ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है हमारा 0 1 2 3। ठीक, अब यहाँ से मान लेते हैं हमारा क्या होता है पॉइंटर लगा होता है। अब इसी पे क्या कहते हैं हम एक भार लगा देते हैं, जैसे कोई भार यूज कर लेते हैं, जैसे ये ऐसे हमारा हो जाएगा और ये भार हमारा हो जाएगा W बराबर mg। यहाँ पे एक भार लगा होता है W2 जो होता है बराबर mg। ये जो होता है हमारा ये हमारा कास फॉर्म में होता है, ये हमारा जो होता है साइन फॉर्म में होता है। अब मान लीजिए पॉइंटर हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा देते हैं ऐसे। ठीक, TD लगाते हैं, पॉइंटर हमारा मूव कर जाता है जिससे हमारा ये वाला इस साइड चला जाता है। ठीक, ठीक, यहाँ पे चला जाता है, WN हमारा यहाँ पे आ जाएगा और W2 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं W2, अब जो हमारा ये W2 ये है भार, ये हमेशा क्या करेगा इस साइड में आने की कोशिश करे, अपने प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा, इसलिए इस पर इस साइड एक हमारा टार्क लग जाता है जिसे हम TC कहते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग टार्क। जब हमारा TC और TD आपस में बराबर होंगे तो ये पॉइंटर हमारा रुक जाता है। ठीक, अब जैसे हम TD हटा देते हैं तो ये हमारा क्या करे पॉइंटर को, ये हमारा भार यहाँ पे चला गया, पॉइंटर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। TC हमारा जो होता है वो K साइन थीटा के बराबर होता है, KC साइन थीटा। KC हमारा क्या होता है स्प्रिंग कंट्रोल होता है। ठीक, स्प्रिंग कंट्रोल होता है, और ये जो होता है हमारा TC वो होता है हमारा KC साइन थीटा के बराबर। ठीक, ये हो जाएगा इसमें। ठीक, ओके। अब ग्रेविटी कंट्रोल का यूज हम खाली वहाँ पे करेंगे वर्टिकली करेंगे, हॉरिजेंटल नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो हॉरिजेंटल लगा देते हैं, जैसे इस पर हॉरिजेंटल लगा देंगे तो भार तो नीचे नहीं, जब भार लटका रहेगा तभी ना वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का कार्य करेगा। अगर मान लीजिए हम हॉरिजेंटली लगा दे रहे हैं तो हर जगह भार समान हो जाएगा तो कहाँ से आ जा पाएगा। ठीक, इसका यूज हमेशा वर्टिकली यूज करते हैं। ठीक, वर्टिकली यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है नो एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, ये जो होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल कहाँ यूज होता है, ये हमारा नॉन लाइनर स्केल में होता है। ठीक, और ये जो होता है हमारा लाइनर स्केल में होता है। ठीक, ओके। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, डैम्पिंग टार्क। किसके बारे में, डैम्पिंग टार्क। जब हमारा TD बराबर TC हो, यानी कि डैम्पिंग टार्क जो हो कंट्रोलिंग टार्क के बराबर हो जाए तो हमारा पॉइंटर क्या करता है एक जगह पे हिलता, जैसे पॉइंटर रुक जाएगा किसी जगह पे ऐसे हिलता रहता है, यानी कि मूव हल्का हल्का मूव करता रहता है। तो हम रीडिंग करने के लिए तो बैठे नहीं रहेंगे कि 10 मिनट बैठ के जो है पॉइंटर कब रुके कब रीडिंग ले, तो क्या करेंगे उसको हम कम करने के लिए यूज करते हैं जैसे हमारा एयर डैम्पिंग। ठीक, एयर डैम्पिंग, जैसे हमारा ये पॉइंटर ये हमारा स्प्रिंग हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है डैम्पिंग टार्क। इसी से हमारा जो होता है ये हमारा कंट्रोल होता है एक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा लगा होता है एक पिस्टन। ठीक, पिस्टन में क्या भरी होती है, एयर भरी होती है।
ठीक। जब हमारा पॉइंटर क्या करेगा, जल्दी जल्दी जैसे जैसे मान लेते हैं कोई पिचकारी ले लेते हैं होली में, क्या करते हैं हम, जैसे खींचते हैं तो प्रेशर हमारा जो होता है अंदर की तरफ, फिर बार बार जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारा क्या करता है, फोर्स ज़्यादा लगता है। इसी प्रकार जब हमारा पॉइंटर जल्दी जल्दी मूव करेगा तो ये हमारा हमेशा क्या करे, इसको पिस्टन जो होता है दबाव लगाता है, जिससे हमारा क्या होता है, पॉइंटर मूव करना बंद हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। अब ईडी करंट दूसरा हम क्या करते हैं, ईडी करंट यूज करते हैं, ईडी करंट का यूज करते हैं। ठीक, जानते हैं हम ईडी करंट, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक, मान लेते हैं कोई हमारा जो है 2 कॉइल है, ठीक, उसमें हमारा जो होता है उनके मान ली कोई हमारा कोई कंडक्टर है, अगर हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, यानी मान लेते हैं कोई कंडक्टर जैसे यन यस है, ठीक, और मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जैसे, ठीक, कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसके फ्लक्स जो होते हैं इसको कट करते हैं, जिससे हमारा एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट कहते हैं। ठीक, ईडी करंट जो होता है क्या कहता है, अपने पर ईडी करंट जो होता है क्या होता है, जो हम जानते हैं लेंज नियम के अनुसार करंट जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। तो यानी जब हमारा पॉइंटर मूव कर जाएगा, ठीक, पॉइंटर मूव कर जाएगा, ईडी करंट लॉस जो होता है, जो करंट होता है उसका अपोज करता है, जिससे हमारा क्या होता है, पॉइंटर, जिससे हमारा ईडी पॉइंटर मूव करता रहता है, जिससे हमारा क्या होता है, इसमें ईडी करंट लॉस, ईडी करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, डैम्पिंग टार्क। हम इसका यूज़ कहाँ कर लेते हैं, डैम्पिंग टार्क में। ठीक, ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब आगे हम बात करेंगे पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब मेनली जो होता है हमारा ईआईएम स्टार्ट होता है। कल हम पढ़ाएंगे पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, फिर इसके पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे हम आपको ईआईएम जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट होता है विधिवत पढ़ाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें तथा लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।